जय श्री राम दोस्तों, आज की शाम में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था? कमेंट करके फटाफट बताएं, तुरंत। आज जय श्री राम किसी ने लिख दिया है, हटाना पड़ेगा मजबूरी में। लास्ट टाइम हमें लग रहा है एल सर्किट हो गया था, जिसमें रिएक्टेंस और अबाउट रिएक्टेंस थोड़ा सा मैंने बताया था आपको, ठीक है, एल सर्किट में। तो आज हम उसके आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा हाँ, आज हमारे कुछ प्यारे विद्यार्थियों का मैसेज आया और हमें पर्सनली भी बच्चों ने बोला कि सर वो जो आप पढ़ा रहे हैं उसको बाइलिंगुअल कर दीजिए। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस क्लास से कि हम बाइलिंगुअल करें, ठीक है। और अब जो चीजें, अब देखो, इंग्लिश पढ़ी है और अभी तक पढ़ाई है, तो जितना पता होगा उतना तो हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहे हैं कि हिंदी भी साथ साथ में लिखा करेंगे, बताएंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं इसको हिंदी में। प्रत्यावर्ती धारा, हिंदी वाले, ये हमारे अध्याय का नाम है, ठीक है। चलो, इसमें हमने आपको लास्ट टाइम पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सर्किट में सिर्फ एल लगा हुआ है, एल मतलब इंडक्टेंस, एल मतलब ओनली, अगर हम एल की बात कर रहे थे बच्चे, ओनली एल, तो ये क्या होती है बेटे? ये होती है इंडक्टेंस। क्या होती है ये होती है इंडक्टेंस, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण। प्रेरण क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं प्रेरण? प्रेरण इसलिए बोलते हैं, थोड़ा सा हम हिंदी वाले नाम से, ऐसा नहीं, हिंदी एक बहुत अच्छी भाषा है, कहीं कहीं पे हमें समझने के लिए हिंदी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब यहां पे बच्चे इंडक्टेंस थोड़ा सा नहीं समझ पाते, नहीं आया आज तक वर्ड, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम वहां पे हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे और हम प्रेरण इसको हिंदी में बोलते हैं। और यहां से हम समझेंगे कि आखिर ये क्या है, ठीक है। चल, प्रेरण जो शब्द है ये प्रेरणा से बना हुआ है, लग रहा है? कुछ फ्रेज मिला पा रहे हैं आप लोग? रिदम मतलब रिदमिक बोल रहे हैं, कुछ लग रहा है, कुछ इससे मिलना जुलना। प्रेरण प्रेरणा से बना है। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा बेटे होती है कि जब हम किसी के किन्हीं गुणों से प्रभावित होकर हम उस व्यक्ति को अपना आइडियल स्वीकार करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे कर्म उसके तरीके से हो जाएं, हमारी दिनचर्या उसके तरीके से हो जाए, तो वो हमारे लिए आदर्श बन जाता है। हमने उससे लिया क्या? हमने, और उसने कुछ दिया, केवल हमने ली प्रेरणा। क्या ली? प्रेरणा। तो उसी प्रेरणा से बना है प्रेरण, और यहीं से प्रेरण अब समझ में आया। प्रेरण क्या है? तो प्रेरण होता है बेटा, इंडक्टेंस होता है जब काम कहीं और हो रहा हो, लेकिन उस काम से इन्फ्लुएंस होके, प्रभावित होके वो काम इधर भी होने लगे, दूसरे ऑब्जेक्ट में जो कि पड़ोस में है, उसके आसपास, उसके संपर्क में है, अपने आप, ऐसी घटना को हम लोग प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि बेटे रटना नहीं है, जब तक समझते रहेंगे चलते रहेंगे, ठीक है। कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो वही कायदा यही है कि ऐसे अगर हम याद कर लेंगे तो ये परमानेंटली हमारे दिमाग में रहेगा,
ठीक, तो ये हमारा लास्ट टाइम हुआ था। इस बार बच्चों के हमारे बिल्कुल भी मुझे लग रहा है कि बच्चे जो है कमेंट नहीं किए हैं, इसका मतलब पिछली क्लास हम उम्मीद करते हैं बच्चों को बहुत ही ज्यादा समझ में आई है। ठीक है, तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे और आज ये चैप्टर खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे प्यारे विद्यार्थियों का, शिष्यों का, साथियों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि फटाफट इसको निपटा दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलो, कॉन्सेप्ट पहला समझ में आ गया था। एल, देखो एक बार हम रिमाइंड करेंगे चीजों को। ठीक है, ठीक, ये क्या था बेटे? ठीक, ये क्या था? V था, एनर्जी का सोर्स है, तो वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे तो वो V है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यहां पे हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें बेटे यहां पे फाइंड आउट करना है जो इस सोर्स से निकलेगी करंट, और वो करंट कहां जाएगी? L के अंदर, तो वो करंट हमें पता लगानी है। ठीक है, चल, तो मैंने आपको इसके लिए बहुत सारी चीजें बताई थी कि सबसे पहले तो ये बताया था इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है? तो ये बेटे होता है ये आपको मैंने बताया था ये क्या होता है? एल डी आई बाय। अब ये है क्या? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है? ये बेटे यहां से जब करंट जाएगी ना इस इंडक्टेंस, तो इसके अंदर भी तो कुछ होगा जो ना करंट को अपोज करेगा। तो वो जो क्वांटिटी है वो ये होती है एल डी आई बाय डी टी, ये अपोज करती है करंट को। ठीक है, तो दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो फिर क्या निकल आएगा? हमारा टोटल पोटेंशियल निकल आएगा। इसका भी तो कुछ होगा ना, और ये तो हमने पहले से लगा रखा, उसका हमें मालूम है। सेम इसी मैनर से हम फिर आगे बढ़ेंगे, फटाफट बढ़ेंगे हमारे प्यारे शिष्यों के साथ में। उम्मीद हम करेंगे पूरी कि हमारे बच्चों को सब चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हैं। आर हो गया था, एल हो गया था, आज हम सी की बात करेंगे। तो सी मतलब ओनली सी लिख देते हैं। सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको धारिता। ठीक है, ये लगी हुई है, एक सी लगा हुआ है और यहाँ पे एक एनर्जी का सोर्स लगा हुआ है, और फिर हमने इसको, अब यहाँ से करंट निकलेगी, ये है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है हमारा C। बोलो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इस C के अंदर अगर हम V की बात करेंगे, जैसे वहां निकाला था पिछले वाले में, कितना निकलेगा बेटे? बोलो जल्दी से, सबको पता है क्या? Q इज इक्वल टू CV, देन V इज इक्वल टू Q अपॉन C। इज दैट क्लियर और नॉट? हिंदी वाले, चार्ज बराबर क्या होता है? धारिता गुणे वोल्टेज, तो वोल्टेज बराबर चार्ज अपॉन में धारिता। ठीक, और हमारा जो नीचे वाला था ये तो हो गया पहला वाला, और जो दूसरा वाला वो बेटे क्या है? वो है हमारा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो जल्दी से। ठीक है, चलो, अब यहां पे हम क्या करेंगे? तो V माइनस क्यू अपॉन सी, क्योंकि यहां पे भी अब बच्चे कहेंगे सर डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट थोड़े हो गया बुद्धू, क्या है? बोलो, है कुछ? आर जब नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, तो V माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू जीरो। बोलो, नहीं? ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। बोलो, बनी कि नहीं बनी? बन गई, ठीक, बन गई। चलो, इसको हटा दें बच्चे। आज मैंने बोला ना थोड़ा जल्दी काम करेंगे। चलो, तो V माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू जीरो, देन V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। सो V यहाँ पे क्या है? फ्रॉम दिस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रॉम लिख लो यहाँ पे, बच्चे भूल जाएंगे फिर नहीं तो। ठीक है, हमारे बच्चे भूले ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, इक्वल टू कुछ नहीं होगा। ठीक,
ये हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमने v की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, v की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। बोलो जल्दी से, c को इधर ले आओ, क्या हो गया, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो इज इक्वल टू क्यू होता है कि नहीं होता है, ठीक होता है। इसको इक्वेशन नंबर कितनी मान लो, ये 1 2 है, तो इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक। हमने यहां से उठाया 1 2 और ये हमारा आखिरी रिलेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा इसलिए बढ़ा ना, अभी हमें लिखने की थोड़ी सी आदत जो है उलूल जुलूल है, इधर उधर हम लिख देते हैं। चलो आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है, छोटा छोटा लिखेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई थी, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, मैंने आपसे पहले बोला था हमें निकालनी करंट। क्या निकालनी बेटे, हमें निकालनी करंट। तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट निकालने के लिए हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पे क्या, वी नो दैट क्या, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यही तो लिखेंगे, होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो जब ये होता है तो हम क्या करेंगे बेटे, डी क्यू अपॉन डी टी का मतलब आई इज इक्वल टू क्यू कितना है, डी अपॉन डी टी किस चीज का, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो यही तो होगा, यही तो होगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये एक मिनट रुक जाए ना, थोड़ा सा इसको हम रेड कर देंगे, है ना, ये वाला ये रेड करेंगे। चलो तो ये जो है इरेजर करो, चलो राइट करो। तो ये डी बाई डी टी हमने इसलिए अलग कलर किया है कि बच्चों को थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएं, समझ रहे हो, वरना फिर लास्ट में क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम इस पे जाएंगे और इसको हम वही कलर पुराना वाला ले लेंगे, इरेजर जाएंगे और इसको हम ऐसे करके ये हो जाएगा सी। अब आ रहा है समझ में, डी बाई डी टी हमने ये वाला उठा के यहाँ पे रख दिया, जब हम इसको करेंगे तो आई इज इक्वल टू बेटे क्या निकल के आएगा, ये तो फिर से शकल मिलानी है, शकल मिलानी है, शकल मिलाओ फटाफट। टी इनकी शकल मिल रही है, नहीं मिल रही, बाहर कर दें, बोलो बाहर कर दिया। साइन ओमेगा टी में टी से मिल रही है, तो जब टी से मिलेगी तो क्या करेंगे, फटाक से इसको कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। और यहाँ पे बचेगा क्या, ओमेगा टी का भी तो होगा, तो जब ओमेगा टी का होगा तो टी का 1 हो गया, बचा क्या, ओमेगा बचा। अब ये क्या आ जाएगा, इसको आगे ले आओ, तो ओमेगा सी वी नॉट क्या आ जाएगा बेटे, कॉस ओमेगा टी, बोलो आई आया कि नहीं आया। तीसरा पार्ट करें तो आई हमारा कितना निकल के आ गया बेटे, आई निकल के आ गया सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, निकल के आया, बोलो। अच्छा हमने बेटे पढ़ा का है, मैंने आपको बोला था साइनोसॉइडल जब पढ़ाया तो क्या बोला था, 3 वर्ड, मतलब हमें होता ये भी है, कॉस भी होता है। हमने कल समझाया था डिराइव का मतलब क्या होता है, हमें वहां तक ले जाना है जहां तक हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाए, वहां तक आंसर जितना बन पाए। अब इसको हम कर सकते हैं, एक लाइन की बात है, तो जब कर सकते हैं तो कर लो, इसको हम साइन में चेंज कर लेंगे, तो आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, क्या कैसे कर लेंगे बेटे, एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, बात खत्म। अब हमारा एक्यूरेट आंसर है, क्या है, एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, प्लस साइन से, कि जो हमारी करंट होगी वो फॉरवर्डेड होगी, क्या होगी, फॉरवर्ड, एल वाले में रिवर्स्ड आई थी, ठीक है। चल इसको यहीं पे बंद कर लो, ठीक। अब मैंने कल आपको बताया था ये वैल्यू मैक्सिमम है, वी नॉट है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी सारी चीजें मैक्सिमम होगी। तो जब बेटे मैक्सिमम होगी तो v इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो जल्दी से, आई आर होता है कि नहीं होता है, होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो जब v इज इक्वल टू आई आर होगा तो एक बात हमें छोटी सी ये बताओ, r इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, v इज इक्वल टू आई आर, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आई, नहीं v अपॉन आई होगा। तो जब v अपॉन आई होगा तो अगर हम कंपैरिजन करें टू फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर का कंपैरिजन करने से हमें क्या मिलेगा बेटे, एक बात बताओ क्या मिलेगा, यहां से i इज इक्वल टू v इंटू आर, v इंटू आर नहीं होता, v अपॉन में r होता है, क्या होता है, v अपॉन में, i इज इक्वल टू v अपॉन में
आर, यही तो होता है, ये तो होता है। ठीक, तो एक बात बताओ, ये कंपैरिजन करेंगे तो सी वी नॉट ओमेगा से अगर हम कंपैरिजन किस चीज का करेंगे बेटे, किस चीज का करेंगे बोलो, V अपॉन आर का। तो जब V अपॉन आर का करेंगे तो R जो है ये क्या निकल के आ जाएगा, बोलो जल्दी से, 1 अपॉन ओमेगा सी। आएगा कि नहीं आएगा? और कल मैंने आपको बताया था यहां पे चीजों को अब वो बोलना बंद कर दो, वो काम खत्म। रेजिस्टेंस हम सिर्फ डीसी में यूज कर रहे थे, यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, रिएक्टेंस। क्या यूज करेंगे, रिएक्टेंस। ठीक है, बोलो जल्दी से, रिएक्टेंस यूज करेंगे नहीं करेंगे? ठीक, तो जब रिएक्टेंस यूज करेंगे तो अभी क्या निकल के आया, अभी निकल के आया R इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। हिंदी वाले ध्यान कर लेना, ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या होता है, ये होता है बेटे रिएक्टेंस। क्या होता है ये होता है रिएक्टेंस। इसका हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात। क्या बोलते हैं? ठीक, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। तो एल वाले में निकाली थी, यहां भी निकाल ली, क्या निकल के आ गई बेटे, है? तो अब जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये साइन भी इसका यूज करना बेकार है, बोलो, साइन भी यूज करना। तो इस साइन की जगह हम अब क्या यूज करेंगे बेटे, बोलो जल्दी से, हम इसकी जगह पे यूज करेंगे एक्स। और किस चीज का है ये, ओनली सी का है। किसका है, ओनली सी का। तो क्या हो जाएगा बेटे, बोलो, इसको डिब्बे में बंद कर लो। यही होती है धारितीय। धारितीय मतलब जिसमें सिर्फ धारिता है, धारितीय परिपथ की प्रतिघात जो होती है वो ये होती है। ठीक, और प्रेरक जिसमें होगा, प्रेरण जिसमें होगा, उसका जो प्रतिघात होगा वो कितना होगा, ओमेगा एल होगा। बोलो जल्दी से, बात आ गई समझ में? नहीं आई? आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आगे बढ़े। ये हो गए एल, सी और आर, तीनों खत्म हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे छोटी सी, याद रखना इन फॉर्मूलेस को। सर्किट विद एल एंड आर। हिंदी वाले, प्रेरण और प्रतिरोध। अब प्रेरण और प्रतिरोध जब दोनों जुड़े होंगे एक साथ में तो सर्किट कैसे बनेगा, कॉइल बना दो, ये हो गया प्रेरण, और प्रतिरोध बना दो। ठीक है, ये हो गया सर्किट, ये हो गया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये हो गया L, ये हो गया R। यहां से करंट जाएगी, जब करंट जाएगी तो करंट यहां पे रोकी जाएगी। ठीक, अब जो काम हमने L में किया है, C में किया है, R में किया है, वही काम हम यहां पे भी करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, इसका हम निकालें, अभी को निकाला था, नहीं निकाला था। ठीक, क्या निकालना है इसका, V तो सबका निकालना होता है, तो इसका अगर हम V निकालेंगे किस चीज का, L का। ठीक है, L का V निकालेंगे तो कितना निकलेगा बेटे? ठीक, हिंदी मीडियम वाले, अब इससे नीचे क्या बताना है, इसमें ये धारा होती है, ये वही प्रेरक परिघात बताया था हमने, प्रतिघात। ठीक है, इसका जब निकालेंगे तो ये क्या निकलता है, टोटल कितना है, तीनों हो गए, बोलो जल्दी से, तीनों हो गए। ठीक, अब इसके बाद में एक स्टेप और बहुत मजेदार वाला जो होता है वो ये होता है कि हिंदी वाले अग्रगामी पश्चगामी और इंग्लिश वाले ध्यान रखिए, फॉरवर्ड रिवर्स जो करंट पढ़ी जाती है वो सबको पता होनी चाहिए कि जो इंडक्टेंस होता है इसमें हमेशा याद रखना ये जो होता है ये धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इंग्लिश वाले ये करंट से 90 डिग्री फॉरवर्डेड होता है। ठीक, तो कैसे बनता है ये बेटे, ये ऐसे मान लो। ठीक है, क्लियर, 90 डिग्री, ये हो जाता है VL। ठीक, और R ओम्स लॉ में ये हो गया VR। ठीक, अब एक काम करो, एक रोम्बस बना लो तुरंत। जब इसका रोम्बस बनाओगे तो इसका क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा, और जो रिजल्टेंट होगा वही V होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, बोलो जल्दी से, V स्क्वायर इज इक्वल टू V, अब ये कर लो, VL ये VR। ठीक, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़े तो V स्क्वायर VL कितना है बेटे, I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। बोलो जल्दी से, कॉमन ले लें कि नहीं ले, रहने दे, ले लेना, I स्क्वायर ले लो कॉमन,
एक्सएल स्क्वायर प्लस, बोलो समस्या कहां पे है? एक बात बोले, पहले ही क्लास में हमने बोला था समस्या यहां नहीं है, समस्या यहां है। ठीक है, केवल अब नवंबर दिसंबर आ गया है, अब ये पढ़ रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं, पास होंगे फेल होंगे, फालतू के टेंशन दिमाग में क्या है भाई। मैंने कहा ना, सिर्फ 3 चीजें हमने लिखी, तुरंत हमें जब ये लिख लिया, हमें तुरंत, अब ये सब कहां से आ रहा है, बुक तो नहीं है हमारे पास। आए स्टूडियो में आके, स्टूडियो में आओ बस, उसके बाद बैठना हो ही नहीं पाता। स्टूडियो में आके सर बोलते हैं, सर तुरंत क्लास लाइव कर देते हैं, क्लास चलने लगती है। किताब देखने का तो क्या है ऐसा जो हमें किताब नहीं देखनी है? क्योंकि ऐसा जब ये पढ़ा गया तो ऐसा पढ़ा गया है कि हमें किताब नहीं देखनी। और एक गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में एक बात कही गई है, हमें बड़ी अच्छी लगती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः ते स्तो कर्मणि। बहुत बढ़िया चीज है। हम लोग पता नहीं, समस्या ये होती है फल हमें चाहिए, कर्म का फर्क नहीं पड़ता। अरे मूर्ख चक्र चूड़ा मणि, कर्म हमें करना है। भगवान के मुंह से गीता निकली है और भगवान ने खुद कहा है। फल की सोचने लगोगे बोर्ड में क्या होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होना जाना। हमें अपना काम करना है। आगे कोई एक है पावर जो हमें संभाल रही है। तुम्हारी क्लास में एक टॉपर होती है, लड़का या लड़की जो भी, वो टॉपर, वो भी तो पढ़ाई तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी फीस, तुम्हारी जैसी डेस्क पे वो भी बैठ के, तुम घबरा रहे हो, वो इस समय प्रसन्न है कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अब तक। अब जितना टाइम है वो रिवीजन का है उसका। तो सोचो कहां तुम हो, कहां तुम अब लेके बैठे हो कि सर, और वो कंप्लीट कर चुका है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और वो डिफरेंस आपने बनाया है क्योंकि आपको फल की चिंता है ना। बस खाली कॉपी की स्टार्टिंग जब होती है तो लिख देते हैं वर्क इज वर्शिप, कोटेशन में भी शॉर्टकट की 3 ही में हो जाए ज्यादा बढ़िया। तो जब लिखते हो तो यार थोड़ा दिमाग लगाओ, काम तो करो। हमें इसलिए याद आ गया कि ये चीजें जो हो रही हैं, अभी बहुत बच्चे हमें ऐसे, एकेडमी में जब मैं पढ़ाया करता था तो बहुत हमें बच्चे मिलते थे नवंबर दिसंबर में, सर अभी कुछ नहीं, अब हम स्टार्ट करेंगे। हमने कब तो हो गया कल्याण फिर। और ऐसा भी नहीं है, हम दोनों बातें बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है। अभी भी अगर स्टार्टिंग आप कर रहे हो तो आपके पास पर्याप्त समय है। इंटर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब डॉक्टर तनु जैन मैम का 3 महीने में आईएएस का प्री क्लियर कर सकती हैं तैयारी करके, तो ये तो बोर्ड है। बात आ रही समझ में? तो बिल्कुल निराश हताश कतई नहीं होना है। कहते हैं जो है वो पर्याप्त है। राम और रावण के बीच में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस था कि राम को जो प्राप्त था वो पर्याप्त था और रावण को जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करो। इस बात पे हमें एक शायरी याद आ गई, बड़ी अच्छी शायरी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जिंदगी एक अजीब खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। तो वो काम मत करो। अभी जो कुछ है तुम्हारे पास बहुत है, उसी में खुश रह के काम करोगे, बहुत आगे जाने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 4 शब्द ऐसे आ गए बीच में बोलने, हमें इसलिए पड़े क्योंकि यहां पे ऐसी चीजों को देख के बच्चे घबराने लगते, पता नहीं क्यों। प्लीज घबराओ नहीं। ठीक, तो हम यहां तक आ गए थे, वी स्क्वायर, आई स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर, ये यहां तक हो गया था। अब हम क्या करेंगे, इस आई का इधर कोई काम नहीं है। ठीक, ये सारे टर्म किसके हो गए बेटे? ये वो चीजें हैं जो करंट को रोक रही हैं। ये देखो आर में रोक रहा है, रेजिस्टेंस यहां पे रोकेगा, और ये एक्सएल है, ये यहां पे रोकेगा। तो जब इस यहां बिल्कुल दोनों ये वही चीज है जो जिसको ये रोक रहे हैं, तो दोनों जब एक दूसरे के विपरीत है तो आई का इधर कोई काम ही नहीं, तो आई को उठा के इधर ले आओ। क्या करोगे बेटे? वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो कहीं पे कोई समस्या हो आगे बढ़ा दें कि यहीं पे कर लें? अब एक बात बताओ, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई बोलो जल्दी से, वी अपॉन आई 10 बार हो चुका है, ये देखो लिखा हुआ है वी अपॉन आई, दैट इज। ठीक है, बात आएगी समझ में? अब यहां पे कह दो सर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस थोड़े ना होगा, 100 बार मना किया। अल्टरनेटिंग करंट में रेजिस्टेंस वर्ड जब कहा जाएगा तब यूज करोगे, अदरवाइज वी अपॉन आई जहां जहां पे बनेगा वहां पे आप क्या बोलोगे? प्रतिघात। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले रिएक्टेंस बोलेंगे उसको। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे
एक मिनट गड़बड़ हो गया। LCR में प्रतिघात बोल रहे थे, यहाँ पे इंपिडेंस बोलेंगे जिसको प्रतिबाधा बोलते हैं। एक तो आज बाइलिंगुअल क्लास थोड़ी सी हम हिंदी की वजह से, हिंदी तैयार करना प्लस इंग्लिश के साथ में, तो थोड़ा सा हमें कठिन पड़ गया आज, लेकिन चलो कोई नहीं, बच्चों के लिए सैक्रिफाइस होते रहते हैं। तो ये प्रतिबाधा हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखो जगह बहुत कम बची है, अब हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बोलो Z इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसके आगे एक स्टेप केवल और होता है, व्हेन Z इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से मैंने कल बोला था ना, दूध से घी बनाना, दूध से घी बनाने का मतलब डिराइव करना चीजों को, तो बीच में हम नहीं रुक सकते जब तक घी नहीं बनेगा। तो अभी घी नहीं बना है, क्यों? क्योंकि एक चीज है जो अभी भी टूट सकती है, क्या? एक्सेल। किसमें टूटेगा बेटे, बोलो जल्दी से, ओमेगा एल में। कोई दिक्कत? अंडर रूट लगा दें, ठीक, यहाँ पे भी लगा दें, ठीक, डिब्बे में बंद कर लो, बस काम तमाम हो गया। बोलो कहां से कठिन है? LR खत्म हो गया, एक बोर्ड में LR खत्म कर दिया हमारे प्यारे बच्चों के लिए हमने। आगे बढ़े, अब जल्दी से, आज टाइम कम है, ठीक है, तो आज जल्दी से काम करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक। परेशान मत होना, जहां पे हो कमेंट, एक ऐसी डिवाइस आपको भगवान ने दे दी है, अंगूठों से आप सब ऐसे ऐसे टाइप करके और फटाफट हमें बताया करो कि सर ये। अगली क्लास तभी स्टार्ट होगी जब कमेंट में आए हुए सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। आज नहीं थे तो नहीं, कल थे, हमने देखो कल हमने सारे बच्चों को। अच्छा एक चीज है, ये सारे जो नोट्स हैं ये आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, तो हम इसलिए इसको हटाएंगे नहीं। ये I होती है, ये L है, ये R है, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे, अगर बाई चांस कोई बच्चा चाहता है तो हम उसको तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। चलो आगे बढ़ो, ठीक। अब क्या करेंगे, अब CR कर लें, क्या कर लें, CR कर लें। तो CR में एक C लगा दो, एक R लगा दो, फिर से एक सोर्स लगा दो, लगा दिया, ठीक, और यहां से करंट जाएगी, ये C है, ये R है, ठीक। सेम मैनर, परेशान बिल्कुल नहीं होना, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्या, बोलो जल्दी से, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, किसका? C का। अब तो बच्चों के बाएं हाथ का खेल हो गया, V इज इक्वल टू, इसका तो पुराना वाला रहेगा, आइए, और जो हमारा मेन है वो क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। बोलो जल्दी से, है? जब ये 3 लिख लोगे तो आपको फिर से याद आएगा, अरे फॉरवर्ड रिवर्स तो हम भूल ही गए, कोई दिक्कत नहीं, ये रिवर्स रहती है। तो फॉरवर्ड का मतलब हमेशा ध्यान रखना, फॉरवर्ड का मतलब आगे, मतलब जो चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ऊपर की तरफ जो जा रही है या तुमसे आगे भाग रही, वो चीजें फॉरवर्ड। अब जो नीचे या तो जा रही है या तुमसे पीछे है तो वो रिवर्स है। चलो अब ये क्या, ये रिवर्स रहती है, तो C इधर पकड़ लो, ठीक, और R है तो R तो अपनी जगह पे रहेगा। ये हो गया VC, ये हो गया VR, बोलो, लो, हो गया काम तमाम। ये 90 है, और यहां से फिर वही वाली चीज, रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे, और ये हमारा रिजल्टेंट है। बताओ, इतना तो सब आसान है, फिर भी बच्चे घबरा रहे हैं, पता नहीं काहे मारे। ये बना, ये बना, बोलो VC VR, आगे बढ़ा दो, इसको यहां पे कर दो, इसको यहां पे कर दो, ये टोटल हमारा 90 है, ये हमारा V है। अब अपनी मेंटल एबिलिटी चेक करना चाह रहे हो? ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ समझ पाए, नहीं समझ पाए? ये उल्टा बना है, सीधा ना समझ लेना इसको। हमने क्या बताया था, VL इसके ऊपर जाएगा, ये अगर हमें है तो VL वो अग्रगामी होता है, हिंदी वाले फॉरवर्डेड होता है, ये रिवर्स होता है, ठीक, क्लियर हो गई? तो ये हो गया, उल्टा बना हुआ है ये, ठीक। अब सोचो, फिर से हमें वही चाहिए ना, तो क्या करें, बताओ, कोई दिक्कत? सेम वही काम जो अभी करके आए हो, एक बोर्ड भर के, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर,
ठीक, अब इसको बढ़ाते चले जाओगे, बिल्कुल से कुछ नहीं, VC की जगह ये रख दो, VR की जगह ये रख दो, फटाक से I कॉमन ले लो, जो अंदर बचे, फिर V अपॉन I कर दो, V अपॉन I करोगे तो वही Z निकल के आ जाएगा, और Z यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, या अभी रुक जाओ, XC स्क्वायर, डिब्बे में बंद कर लोगे, सेम उसी मैनर में जाएगा पूरा। 4 लाइनें हमने बीच की खत्म करी है केवल आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए। Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, अभी भी दूध से घी नहीं बना है, छाछ पे रोक देना है क्या, घी निकालना है, तो घी जब निकालना है तो क्या काम करना पड़ेगा, अभी और काम होगा। XC बदलेगा, किस में बदलेगा, XC बदलेगा बेटे Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का, बात खत्म। बताओ कहीं से कोई समस्या प्रतीत हो रही है? हो गया काम, केवल 4 लाइनें हमने बीच, बाकी सारे काम हमने किए हैं, वो 4 लाइनें बीच की केवल आपको करनी है। ठीक, आगे बढ़ो। 1 मिनट, हम फिर से भूल जाते हैं बार बार, एक तो बच्चे बोलते तो हैं नहीं, बच्चे हमारे हैं बहुत होशियार, इसको हम हटाएंगे नहीं, ठीक है। लिखा रहने दो, ये हमारा CR सर्किट हो गया, ऐड करो। उसके बाद हमारा एक आता है LC सर्किट, L लगा दिया, C लगा दिया, और ये सप्लाई दे दी, ये बना दिया, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t कर दिया, यहां पे L है कुछ होगा, और यहां पे C है तो कुछ होगा। ठीक, यहां पे क्या होगा, L में VL इज इक्वल टू IXL नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, VC इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला आ गया, देखो फिर से काम, हम बड़ा परेशान रहते हैं, हमारे बच्चों को कंफ्यूजन ना दो, बाकी हमें सब ठीक लगता है, हमारे बच्चों को जो कंफ्यूजन दे देता है फिर हमें दिक्कत होने लगती है। सुनो, VL इज इक्वल टू IXL, VC इज इक्वल टू IXC, बोलो ठीक, आगे बढ़े। चल फिर से भाई, जब ये लिख लिया, मेन वाला क्या है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, जब ये तीनों लिख लोगे तो क्या बनाओगे, VL क्या बना दिया, नीचे की तरफ VC, और ये हमारी करंट, ठीक, दोनों में 90 का रहता है, ठीक, बना दें, चलो बना दो या रहने दो। तो अब एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट पे जब हम इसके ऊपर बात, इसके मेडियन, इसके जो रेडियन के आगे की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, VL माइनस VC, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो V इज इक्वल टू VL माइनस VC, V इज इक्वल टू VL माइनस VC, VL क्या है बेटे, IXL माइनस IXC, क्या हो जाएगा, XL माइनस XC V, तो V अपॉन I इज इक्वल टू XL माइनस, ये क्या हो जाएगा, बोलो। किसी किसी बुक में, बस हो गया काम, LC सर्किट खत्म, फालतू में देख के तुम लोग परेशान होते हो, ये है LC सर्किट ओवर। किसी किसी बुक में क्या होता है, किसी किसी बुक में ये जो हम कॉन्टिन्यूअसली बोल रहे हैं, इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे माइनस नहीं लगा होता, यहाँ पे ये लगा होता है, तो बेटे ये अप्रॉक्स लेवल होता है, अप्रॉक्स का साइन होता है, ये सब मतलब माइनस सब, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो ये माइनस ही है बट अप्रॉक्स माइनस है, तो वही यहां पे भी आ जाता है ऐसे। क्लियर होगी बात, बोलो जल्दी से, हमें गुस्सा आ जाएगी फिर, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं इस समय। आगे बढ़े, चलो, जब आगे बढ़ जाओगे क्या बना के आए थे पीछे, XL माइनस, अब यहां पे एक चीज पूछी जाती है, क्या पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि LC सर्किट में, अगर LC सर्किट में इफ XL बड़ा होगा किससे, XC से, हिंदी इंग्लिश दोनों, वही LC सर्किट में अगर XL XC से बड़ा होगा तो हमेशा ध्यान रखना बेटे, अकॉर्डिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, XL अगर XC से बड़ा होगा तो सर्किट प्योरली, याद रखना, प्योरली इंडक्टिव की तरीके से काम करेगा, हिंदी वाले शुद्ध प्रेरक की तरीके से, हिंदी वाले शुद्ध प्रेरक। अगर XL XC से बड़ा होगा तो शुद्ध प्रेरक की तरीके से काम करेगा, और अगर
XC बड़ा होगा XL से तो वो कैसा काम करेगा, वो शुद्ध धारितीय या प्योर कैपेसिटिव। ध्यान रखना ये चीज, ठीक। दो कंडीशन हो गई, बोलो। पहली ये कंडीशन हो गई, दूसरी ये कंडीशन हो गई, तीसरी क्या होगी, जब XL XC दोनों तो हो गए, या तो XL बड़ा होगा या XC बड़ा होगा, तो ये अब दोनों खत्म हो जाएंगे तो क्या लिख दोगे, XL इज इक्वल टू XC। ये भी तो हो सकता है, दिमाग चारों तरफ दौड़ाओ। तो जब XL XC के बराबर होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फालतू का कुछ नहीं होगा। XL XC के बराबर, XL क्या होता है बेटे, XC क्या होता है, इज दैट क्लियर। XL ओमेगा L XC दोनों बराबर थे ना, तो हमने बराबरी रखे, ठीक। ओमेगा उठा लो एक दूसरी तरफ, क्या बन गया, ओमेगा जब इधर लाओगे तो L उधर पहुंचा दो, 1/, बोलो जल्दी से, ओमेगा इज इक्वल टू, एक मिनट, एक हाथ की चीजें हैं, बिस्तर में पड़े पड़े भी अगर तुम लोग दिमाग लगाओगे तो ये डेरिवेशन अपने आप होते हैं। √1/LC इज इक्वल टू 1/√LC। बहुत पूछा जाने वाला, बहुत पूछा जाने वाला LC सर्किट का ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में पूछा जाता है, यूनिट भी पूछी जाती है, कितना होता है, 1/√LC, 1/√LC। आगे बढ़े, आगे बढ़े फटाक से, अब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर हमने हटा दिया। ये हमारी आदत क्यों नहीं जा रही है भाई, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। XL अगर किससे, XC से बड़ा होगा, है ना, यही तो था पहली कंडीशन, और यहां पे लिखा हुआ था Z इज इक्वल टू XL माइनस XC, ठीक। ओके, आगे बढ़े, हो गया, ठीक। अब सबको पता है, क्या सबको पता है, सबको पता है कि पूछा जाता है जब ओमेगा की वैल्यू आपके पास 1/√LC आ गई तो आपसे पूछा जाएगा क्या, F की वैल्यू, व्हाट इज F, तो F अब बेटे क्या होता है, ω/2π। क्यों, क्योंकि T बराबर क्या होता है, 2π/ω। ये दोनों फार्मूले दिमाग में बिल्कुल घुसे होने चाहिए। T इज इक्वल टू 2π/ω, T भी पूछा जाता है और F भी पूछा जाता है, लेकिन F ज्यादा पूछा जाता है तो F की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटे, ओमेगा 1/√LC ना, तो 1/2π√LC है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, ऑब्जेक्टिव में आने ही वाला है, आने ही वाला है, ठीक है। LCR सर्किट कल की क्लास में करके, और कल आपको धारिता, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले कैपेसिटर चैप्टर जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।